नमस्कार किसान भाइयों इस समय किसान भाई कैल्शियम का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और कैल्शियम के साथ में सल्फ़र का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही तरीका कैल्शियम का लगाने का आना चाहिए। मैंने काफ़ी किसान भाइयों से बातें की है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों कुछ वो उलट पुलट कर देते हैं और उसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाभ इतना आपको नहीं मिल पाता। तो मैं इसी की जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं कि आपका सही इस्तेमाल खाद का कैसे होना चाहिए, पैसे का खर्चा भी कम हो और फसल को उसका लाभ भी मिले। इसी की जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए किसान भाइयों, मैं सबसे पहले बताऊं, इस समय जो कैल्शियम होता है, यदि आप अपनी गन्ना फसल में लगाना चाह रहे हैं तो 3 रूप में आता है: कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। लेकिन मैंने देखा है कि इनमें से 2 खाद वो ले लेते हैं और उसके साथ में यूरिया भी मिक्स करके डाल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यूरिया लगा दिया, कैल्शियम नाइट्रेट भी लगा दिया और कैल्शियम क्लोराइड भी लगा दिया। तो इसका कॉम्बिनेशन मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जब कैल्शियम नाइट्रेट आप लगा रहे हैं तो कैल्शियम भी है उसमें और यूरिया भी है। तो ये यदि इसके साथ में आप यूरिया लगाना भी चाहते हैं तो मात्रा कम करें, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में यूरिया तो है ही और कैल्शियम भी है और तो यूरिया भी है। तो कैल्शियम की यदि आप उसमें यूरिया अलग से लगाना चाह रहे हैं तो उसकी मात्रा घटा लीजिए। अब जब कैल्शियम नाइट्रेट लगा ही रहे हैं और उसके साथ में आप कैल्शियम क्लोराइड भी लगा रहे हैं तो ये भी समझ से परे है, क्योंकि जब कैल्शियम हमारा ऑलरेडी पहले लग चुका है, कैल्शियम नाइट्रेट में है कैल्शियम, तो कैल्शियम क्लोराइड की कहाँ ज़रूरत पड़ी, कैल्शियम सल्फेट की कहाँ ज़रूरत पड़ी, उसकी ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही लगाए, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। इन तीनों खादों में से आपको एक का चुनाव करना है और उसमें भी यदि कैल्शियम नाइट्रेट लगा रहे हैं तो यूरिया की मात्रा को आपको घटाना है। यदि आप कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का याद रखें कि उसमें आपको फिर अलग से सल्फ़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सल्फ़र भी होता है। तो इन चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि इस समय कैल्शियम का प्रयोग किसान भाई करता है, उसके साथ अन्य खाद भी लगाता है, तो उसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि जब हम एक खाद लगा रहे हैं तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ये तो वही बात हो जाती है जैसे कि हम दूध पी रहे हैं, उसके ऊपर फिर दूध पी लो कि भाई इससे अलग कुछ लाभ मिलेगा, जबकि वो दूध ही है। तो ये आपने समझ लिया होगा उदाहरण के माध्यम से। किसान भाइयों, कैल्शियम और सल्फ़र ये द्वितीयक तत्व हैं, सेकेंडरी तत्व आते हैं किसी भी फसल के लिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस समय यदि आप इसका प्रयोग करोगे तो उन गन्ना फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है जो ज़मीनें पानी कम पीती हैं। इसका पीएच मान बढ़ गया है, 7.5 से ऊपर 8 या 9 तक चला गया है। तो ये दोनों खाद का इस्तेमाल यदि आप अब करोगे, पहले भी यदि आप करते हो इन खादों का प्रयोग ऐसी ज़मीन में, तो वहाँ पर भी इसका लाभ होता है। लेकिन फ़िलहाल यदि इन खादों का इस्तेमाल करोगे कैल्शियम के साथ सल्फ़र का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ और भी देखनी है, यदि आप अपनी गन्ना फसल में सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे आप रामबाण बोलते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं तो अलग से सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें वो ऑलरेडी होता है। यदि बुआई के समय यदि आपने जिप्सम का प्रयोग किया है ज़मीन तैयार करते समय, तो फिलहाल आपको कैल्शियम और सल्फ़र इसे भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी होता है और ये द्वितीयक तत्व है। ज़्यादा की इसकी ज़रूरत गन्ना फसल को नहीं होती, वो फिर पूरे जीवन चक्र में उसका पूर्ति करता रहता है, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।